पूरी खाली थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। इन दृश्यों को देखकर जितना गुस्सा आपको आ रहा है उतना मुझे भी आ रहा है। निर्मम, बहुत ही निर्मम तरीके से लोगों को आतंकवादियों ने पहलगाम के इस मैदान में भून कर रख दिया। उनका धर्म पूछा, उनके कलमे पढ़वाए और उसके बाद सिर पे गोली मार दी, पेट पे गोली मार दी। इन दृश्यों को देखकर मन बहुत ज्यादा व्याकुल है। एक धर्म क्या कुछ करा सकता है, ये उसका उदाहरण है। पूरी दुनिया में ऐसा कहा जाता है कि रिलीजन इज द सोर्स ऑफ वायलेंस। ऐसा यकीन बहुत लोग करते हैं। ऐसी घटनाएं ऐसी यकीन को और बल देती हैं। टेररिज्म जो शब्द है ये कोई बहुत पुराना नहीं है। टेररिज्म शब्द फ्रेंच रेवोल्यूशन से आता है और फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो अत्याचार किए गए थे, जो रीन ऑफ टेरर यानी टेरर का जो युग कहा गया था, वहां से टेररिज्म आता है। इसके बाद ये कई देशों में गया, लेकिन जब इस्लाम में ऐसे आतंकवाद की दखल होती है तो वो बेहद हिंसक और क्रूर हो जाता है। उस पूरे धर्म पर सवाल खड़ा हो जाता है। पहलगाम में 28 निर्दोष लोगों को मारा गया, उनका धर्म पूछा गया, जो कि शायद अलाउड नहीं था, लेकिन फिर भी इतना नृशंस हत्याकांड होता है। कश्मीर 1990 के बाद से, जब से वहां कश्मीरी पंडितों का पलायन होता है, उसके बाद से आतंकवाद का दंश झेल रहा है। पिछले सालों में केवल एक साल में 26 लाख से ज्यादा सैलानी पहलगाम गए, लेकिन अब यह हत्याकांड हुआ है। अब यह नृशंस एक तरह से टेरर अटैक हुआ है, जिसके बाद भरोसा सबका टूटा होगा। धर्म के नाम पर होने वाले अत्याचारों से क्या कुछ किया जा सकता है, ये उसका उदाहरण है। लेकिन टेररिज्म में एक और फैक्टर होता है, वो फैक्टर होता है पॉलिटिक्स का। टेरर इंस्ट्रूमेंट्स को यूज किया जाता है, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है और उनको यह सिखाया जाता है कि दूसरे धर्म के लोग को जीने का अधिकार नहीं है। हमने बीच में जब कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं के इंटरव्यू किए तो हमने उनसे जानना चाहा कि आखिर ये काफिर, यानी जो काफिर वर्ड है, उसका एक सिंपल मीनिंग निकाला जाता है कि दूसरे धर्मों के लोग। उसका क्या मतलब होता है, पहले सुनिए। यहाँ गुस्से के साथ काफिर का जिक्र आया है हदीस में या कुरान में, वहां उन लोगों के बारे में आया है जो लड़ाई कर रहे हैं, जो आपको मारने के लिए मक्के से उतर आकर मदीने के ऊपर हमला किया है। देखिए हुजूर के साथ क्या हुआ। हाँ। उनको रहने नहीं दिया मक्के वालों ने। मक्के आखिर में उनको वहां से हिजरत, माइग्रेशन करना पड़ा। आकर के मदीने आ गए तो चैन नहीं आया, मदीने पर आक्रमण करते रहे। आप उठा के तो देखिए जितने गजबे हुए हैं, गजबे का मतलब जितनी जंगें हुई हैं, तो हम हर उस जंग को जिसमें हुजूर शरीक रहे हैं गजवा कहते हैं। जितने गजबे हुए हैं उनमें से कितने गजबे ऐसे हैं जिसमें आक्रमण किया गया हो मुसलमानों की तरफ से, हुजूर की तरफ से, और कितने ऐसे हैं जो डिफेंड किए गए, ढूंढ लीजिए। ये तो इसके ऊपर तो सब मुत्तफिक हैं कि बद्र कब हुआ, उहुद कहाँ हुआ, खंदक कहाँ हुआ, फला कहाँ हुआ, फला कहाँ हुआ, इस पर तो कोई इख्तिलाफ नहीं है किसी का भी। मैक्सिमम डिफेंसिव है। एक आध ऐसा जरूर मिलेगा क्योंकि आप वो डिफेंसिव ऑफेंस था। देखा कि तैयारी कर रहे हैं जंग की और तैयारी के लिए हथियार और माल लेके आ रहे हैं, तो उनको वहां रोका गया। अब आपने सुना काफिर का मतलब क्या होता है। एक समय में जब मोहम्मद साहब मक्का में रहते थे तो उन्हें भागकर मदीना आना पड़ा, और उसके बाद जो युद्ध हुए, उसके बाद इस काफिर वर्ड को, जिसे एथीस्ट माना जाता है, यानी जो धर्म विरोधी है, जो किसी धर्म को नहीं मानता है, लेकिन इस्लाम में किसी व्यक्ति को मारने की आजादी नहीं है। इस्लाम धर्म शांति का धर्म माना जाता है। फिर ऐसा कैसे होता है? पाकिस्तान से आए हुए इन आतंकवादियों को, जो कि लश्कर तोयबा ग्रुप के एक समूह का हिस्सा हैं, ये सिखाया जाता है कि आप किस तरह किसी भी क्षेत्र में जाकर, और कश्मीर जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बहुत ही कंटेंशियस इशू है, बहुत ही विवादित इशू है, तो ऐसे में ब्रेन वॉश किए गए ये लोग धर्म के नाम पर हिंसा करते हैं।
आज पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया का खतरा बताया जा रहा है। क्या उसके पीछे वजह कौन है? अगर ऐसी घटनाएं ना हो, आज ऐसे ऐसे आतंकवादी घटनाएं होती हैं जहां अल्लाह अकबर के नारे दिए जाते हैं। आखिर इन्हें कह कौन रहा है ये करने के लिए? क्या अल्लाह ने कहा है? क्या इस्लाम ने कहा है? क्या मुसलमान होने का मतलब ये है? मुझे नहीं लगता। लेकिन अगर किसी भी मुसलमान को, किसी भी इस्लाम परस्त को और किसी भी अल्लाह को मानने वाले को यह लगता है कि वो हिंसा करके उसे किसी भी तरह जायज ठहराता है, तो वो गलत राह पे है। वो बिल्कुल भी कोई धर्म नहीं फॉलो कर रहा है, वो केवल हैवानियत कर रहा है। और हैवानियत करने वालों की सजा केवल मौत होती है। जाहिर है ये सारे चारों आतंकवादी जिनकी फोटो आई है ये पकड़े जाएंगे और जाहिर है इन्हें सजा भी मिलेगी और इसके और भी गहरे नतीजे होंगे। लेकिन नुकसान किसका होगा? नुकसान धर्म मानने वालों का होगा, नुकसान हिंदू का होगा, नुकसान मुसलमान का होगा। आज चुन चुन कर अगर हिंदू मारे गए हैं, आज पत्नियों के सामने पति को मारा गया, इस पत्नी की गुहार सुनिए जो एक आतंकवादी से कह रही थी कि अपने पति के साथ मुझे भी मार दो, पर आतंकवादी कहता है जाकर मोदी को बताओ। क्या है ये? हमने देखा है समाज में धर्म के कारण कितना विघटन आ चुका है। हमने देखा है हिंदू मुसलमान के मुद्दे के कारण काफी समस्याएं पैदा हो गई है। हमारे समाज में एक विघटन का माहौल है, हमारे समाज में एक अविश्वास का माहौल है और ऐसे में ऐसी घटनाएं समाज को तोड़ कर रख देंगी। मुस्लिम समाज, इस्लाम, हिंदुइज्म, इन सबको यह सोचना होगा कि धर्म के नाम पर ऐसी लड़ाइयों को हम बिल्कुल जगह नहीं दे सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल किससे? मेरा सवाल है धर्म गुरुओं से। उन धर्म गुरुओं को आगे आना चाहिए। मुस्लिम धर्म गुरु के सभी धर्म गुरुओं को आगे आकर अपने युवाओं को समझाना चाहिए। और अगर पाकिस्तान से ये हो रहा है तो पूरी दुनिया के मुस्लिम देशों को, 60 से ज्यादा देशों को पाकिस्तान को बैन कर देना चाहिए। इस तरह से किसी को कोई मारता है? ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये नेवी में काम करने वाले एक लेफ्टिनेंट की बीवी की है जिसकी शादी अभी फरवरी में हुई थी। पूरे सोशल मीडिया पे ये तस्वीर फैली, आंखों में आंसू आ जाते हैं इस तस्वीर को देखकर। घोड़े पर बैठे किसी व्यक्ति के सिर पे गोली मार देना, क्या है? कौन है ये जो करवा रहा है? और जो भी करवा रहा है उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसे सरकारें नहीं बख्शेंगी, क्योंकि जिसके घर के लोग मरते हैं, जिस देश के लोग मरते हैं, वो बदला लेता है। और इससे क्या होगा? नुकसान किसका होगा? इंसानियत का होगा, धर्म का होगा। एक धर्म जो प्रोग्रेसिव बनने की राह पे है, इस्लाम में प्रोग्रेसिविज्म का आजकल बहुत सारी चर्चाएं हैं, वो फिर कहां चला जाए? एक छोटा सा मुल्क पाकिस्तान को यह समझ क्यों नहीं आता है कि उसके यहां से आतंकवादी संगठन, लश्कर-ए-तोयबा जैसे संगठन इस तरह के फिदायीन हमले करवाते हैं और उसके बाद नुकसान किसका होता है? इसे जायज तो नहीं ठहराया जा सकता है। जाहिर है भारत भी बदला लेगा और उस बदले की कार्रवाई में होगा यह कि बहुत सारे मासूम भी मारे जाएंगे, आतंकवादी भी मारे जाएंगे, जिनका मरना बहुत जरूरी है क्योंकि उन्होंने निर्दोषों को मारा है। धर्म को बहुत करीब से देखने के बाद मैं ये जानता हूं कि धर्म का ये स्वभाव नहीं है, ये स्वभाव केवल जानवर का है। और धर्म में ब्रेन वॉश करके एक खास धर्म के लोगों को जानवर बनाया जा रहा है। ये स्थानीय लोगों की पनाह दिए हुए लोग हो सकते हैं पर स्थानीय नहीं हो सकते हैं, क्योंकि स्थानीय लोगों ने कभी भी निर्दोषों को नहीं मारा है। 2020 में चित्तगोंग सिंह गांव में 33 के करीब सिखों की हत्या की गई थी। वो हादसा सबको याद है। उसके बाद से कभी ऐसा नहीं हुआ था। अब बहुत सारा वर्ग ये इस बहस में आ गया है कि सरकारें तो ये कहा करती थी कि कश्मीर सेफ है, कश्मीर में कुछ नहीं हो सकता है, फिर ये घटना उनके ईगो को संतुष्ट कर रही हो। पर यहां सवाल ये नहीं है, यहां सवाल है कि जो इस तरह के जानवरों को पाल रहा है वो धर्म तो नहीं हो सकता है। और धर्म के नाम पे अगर इस तरह की ब्रेन वॉशिंग की जा रही है तो ये समाज के लिए बहुत खतरनाक है। कश्मीर सुलगता इशू, कश्मीर भारत का हिस्सा है, कश्मीर का एक अंग पाकिस्तान अपना हिस्सा कहता है। इसको लेकर पिछले 50 सालों से बहुत सारी बातें की जा रही हैं, लेकिन अब जो हुआ है मुझे लगता है इसके बाद बहुत कुछ बदलने वाला है। न सरकारें शांत बैठेंगी, न संगठन शांत बैठेंगे, और सबसे ज्यादा नुकसान होगा धर्म का। उम्मीद है धर्म की लड़ाइयां कम हो। उम्मीद है धर्म में जो लिखा है, कुरान में जो लिखा है, हदीस में जो कहा गया है, उसका फॉलो मुसलमान करें। और दुनिया के मुस्लिम राष्ट्र इस पे चिंता करें कि जिन राज्यों से आज हम सऊदी जाते हैं,
आज हम यूएई जाते हैं, वहां एक प्रोग्रेसिव मुल्क देखते हैं। आज रियाद में दुनिया भर की समस्याओं की चर्चा हो रही है। आज दुबई में जाइए, वहां ओपननेस दिखती है। लेकिन ऐसे मुल्क क्या कर रहे हैं? क्यों पाकिस्तान ये कर रहा है? जाहिर अब इस पे कड़े फैसले लिए जाएंगे। पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स वैसे भी बहुत कारणों से बचल रही। 2 युद्ध चल रहे हैं, क्या तीसरा युद्ध देखने के लिए हम तैयार हैं? गंभीर सवाल है। मन बहुत आहत है ऐसी तस्वीरों को देखकर। ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पे सालों रहेंगी और वो याद दिलाएंगी कि जाति धर्म का नाम लेकर हत्याएं की गई थी, नृशंस हत्याएं की गई थी। वो मैदान जहां लोग मैगी और खाने और चाय पीने गए थे, उस मैदान में अब शायद लोग जाने से डरेंगे। पहलगाम लोग जाने से डरेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी तो बस यही गुजारिश है कि जो भी कट्टर धर्म होते जा रहे हैं या जो धर्म कट्टर होने की छवि के साथ जी रहे हैं, उन्हें बदलने की ओर विचार करना होगा। उन्हें शिक्षा की ओर बढ़ना होगा। उन्हें आपस में बैठकर यह सोचना होगा कि कैसे हम इस कट्टरता को खत्म करें। क्योंकि अगर ये कट्टरता खत्म नहीं हुई तो जो समाज का गुस्सा है, आज जिस परिवार का पिता मरा है, उस बच्चे में कितना गुस्सा होगा वो इस कौम को लेकर, क्योंकि उसकी सोच बन गई होगी कि इस कौम के नृशंसता ने उसे मार दिया। वो क्या करेगा? सोचिएगा। मैं इन दृश्यों के साथ आपको छोड़ जा रहा हूं। गंभीरता से सोचिएगा और हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, शांति लाइए। धर्मों को बहकने मत दीजिए, ब्रेन वॉशिंग मत करिए, किसी को गलत शिक्षा मत दीजिए। और भगवान उनकी अंतरात्मा को शांति दे जिनके परिवार के लोग इस घटना में अचानक मारे गए हैं।